ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हे भगवान, ये सच में सोना है। इस नाव की पूरी भीतरी कील सोने की बनी है। यह असली है, मैं सपना नहीं देख रहा हूं। मैं सच में अमीर हूं। जब तक घाट पर कोई नहीं है, मुझे इसे तोड़कर छुपाना होगा। ठीक है, मुझे इसका वजन निकालने दो। रुको, इस 12 मीटर लंबी नाव में 2 टन से ज्यादा ठोस सोने के हिस्से हैं। 2 टन मतलब 20 लाख ग्राम। अगर 1 ग्राम की कीमत 1000 भी माने तो यह सोना 1 अरब से भी ज्यादा का है। ये सब असली है। हे भगवान, मैं अमीर हूं। मुझे इसे काटकर छुपाना होगा। इस बारे में किसी और को कभी पता नहीं चलना चाहिए। यह तहखाना सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर मैं सोना यहाँ छुपा दूं तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैं एक टुकड़ा बेचकर नकद ले लूंगा और एक लग्जरी यॉट खरीदूंगा। मैं बस यही कहूंगा कि मैंने उस टूटी नाव को ठीक कर लिया। बॉस, जरा देखिए और दाम बताइए। वाह, ये तो बहुत बढ़िया माल है, बहुत ही शुद्ध है। ये कहाँ से मिला तुम्हें? मेरे उस्ताद ने मुझे दिया था। क्या आप कोई अनुमान बता सकते हैं? 4 लाख। 4 लाख बहुत कम है, मैं किसी और से पूछ लूंगा। रुको रुको रुको, ये दाम कम नहीं है। ये तो किसी पुराने एंटीक सामान से निकला लगता है। भाई, ये धंधा बड़ा पेचीदा है। अगर स्रोत साफ नहीं है तो मुझे भी जोखिम उठाना पड़ता है। अरे जल्दी मत करो छोटे भाई, व्यापार तो मोल भाव का ही नाम है। तो फिर अपनी कीमत बताओ। ये एक बिना दावे की खोई हुई चीज है, पूरी तरह खरीदी गई है। नाव कानूनी और सही तरीके से मेरी है। इस शुद्धता को तो रिफाइनिंग की भी जरूरत नहीं है। इसे सीधे गहनों में बदला जा सकता है। आखिरी दाम 5 लाख। ये तो लगभग बाजार भाव है। ठीक है ठीक है, तुम तो बड़े जिद्दी हो। मुझे लग रहा है कि आगे भी तुम्हारे पास और माल आएगा। चलो इसे दोस्ती मान लेते हैं। 5 लाख तय रहा। अपना कार्ड नंबर 2। कल उस टूटी हुई मछली पकड़ने वाली नाव की वजह से सबने मेरी तरफ उंगली उठाई और हंसे। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी मछली की बदबू आएगी। मेरी बीवी किसी और आदमी की मर्सिडीज में भाग गई। यहाँ तक कि मेरा घर भी बिखर गया। लेकिन अब से मैं लूरान अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। लेकिन जिनबाओ, तुम बस देखना। भाई, तुम्हारा असली मतलब क्या है? मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हम यहाँ अमीर लोगों के लिए लग्जरी यॉट बनाते हैं। ऐसी टूटी फूटी मछली पकड़ने वाली नावें हम नहीं बनाते। नहीं, मेरे लिए एक नई बनाओ। मेरी पुरानी टूटी नाव जैसी ही बनाओ। बाहर से बिल्कुल वैसी ही दिखनी चाहिए। टूटे हिस्से भी वैसे ही हों। जितनी खुरदुरी हो उतना अच्छा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऊपर से नाव जितनी भी टूटी फूटी दिखे, लेकिन बेस और कील के लिए आम सामान मत लगाना। सब कुछ टॉप ग्रेड एयरक्राफ्ट टाइटेनियम अलॉय से बदल दो। मुझे सबसे सख्त, सबसे मजबूत धातु चाहिए। अंदर के इंजन के लिए सबसे बेहतरीन ट्विन टर्बो रेस इंजन लगाओ। पावर को पूरी तरह से बढ़ा दो। एक ऐसी टूटी फूटी नाव जो डूबने वाली लगे, लेकिन उसमें एयरक्राफ्ट ग्रेड चेसिस और रेस कार इंजन हो। अगर एक्सीलेटर दबा दिया तो ये कबाड़ नाव आसमान में उड़ सकती है। एक ही जवाब चाहिए, क्या तुम इसे बना सकते हो या नहीं? हम बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उपकरणों की कीमत ही कम से कम 7 लाख होगी। अगर जल्दी काम करोगे तो मैं 1 लाख और जोड़ दूंगा। 5 दिन में मुझे वो नाव मेरी डॉक पर चाहिए। ये रहा एडवांस। बाकी का पैसा तब मिलेगा जब नाव पानी में उतरेगी। 5 दिन बाद समुद्र के किनारे वाले डॉक से एक इंजन की दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर गरज रहा हो। वो आवाज इतनी तेज नहीं थी, लेकिन किसी जानकार के लिए वो आवाज डरावनी थी। एक जर्जर पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव, जिसकी पेंट उखड़ी हुई थी और हरी काई से ढकी थी, धीरे धीरे डॉक में आकर रुकी। पानी पर एक भी अतिरिक्त लहर नहीं थी। नाव का ढांचा ऐसा लग रहा था जैसे वो समुद्र से जुड़ गया हो। जैसे ही उसने इंजन बंद किया, वो डरावनी दहाड़ तुरंत गायब हो गई। नाव फिर से बेकार समुद्र का कबाड़ बन गई। अरे ये देखो, उसने सच में उस कबाड़ के टुकड़े को फिर से तैरता हुआ बना दिया। मास्टर लू, बुरा नहीं है। वो सड़े हुए तख्ते भी थोड़ी गोंद लगाकर अब भी तैर रहे हैं। तुमने बहुत सारी सुपर ग्लू लगाई होगी। लूरान, क्या तुम हमेशा के लिए उसी कबाड़ नाव पर जीने का इरादा रखते हो? देखा तुमने, जिनबाओ ने अभी अभी सबसे नई लग्जरी यॉट खरीदी है, 3 मंजिल ऊंची। हम आज यहाँ उसे चलाने आए हैं। ठीक है, पैसे नहीं है तो मेरी फैक्ट्री में काम करो। महीने के 2000 मिलेंगे। मेरी नई यॉट का डेक संभालो। कैसा रहेगा? जाओ, खुद निगरानी कीजिए। आपकी फैक्ट्री नावों में पैसे बचाने के लिए घटिया काम और सस्ते चेसिस इस्तेमाल करती है। सपोर्ट फ्रेम भी अधूरा है, आपने उसे आधा कर दिया है। इसीलिए ये नाव पानी में बहुत ऊपर तैरती है। इसका ऊपरी हिस्सा बहुत भारी है। मूल रूप से इसे गहरे पानी में मत ले जाना। अगर कोई बड़ी लहर आ गई तो ये घटिया यॉट बीच से ही टूट सकती है। मजे करना तो छोड़ो, जान भी जा सकती है। तुम तो बस एक मैकेनिक हो जो कबाड़ नावें ठीक करता है। तुम्हें जहाज बनाने के बारे में क्या पता है? मुझे गालियां देना बंद करो। कबाड़ी, सच में अब खुद को विशेषज्ञ समझते हो? इसे नजरअंदाज करो, ये तो बस जलता है। चलो यॉट का मजा लेते हैं। डॉक छोड़ने के बाद लूरान अपने रिपेयर शेड में लौट आया। उसका सबसे बड़ा दांव पहले ही छुपा हुआ था। नई बनी विशाल मछली पकड़ने वाली नाव पानी में खड़ी थी और सोना बेचने के बाद उसके पास अब भी ढेर सारा नकद पड़ा था। वह अब बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार था। उसने अमीर ग्राहकों के लिए एक टॉप टियर यॉट क्लब खोल लिया था। असली हुनर के साथ वह जाओ जिनबियाओ जैसे धोखेबाज डीलरों को पछाड़ सकता था, जो घटिया काम करके लोगों को ठगते थे। लेकिन एक समस्या थी, इस नाव में बहुत ज्यादा ताकत थी। इसमें हाई पावर मशीनरी थी। लूरान इसे असेंबल कर सकता था, पर तेज रफ्तार पर नाव के संतुलन की गणना के लिए उसे एक जहाज निर्माण विशेषज्ञ की जरूरत थी। कल किसी और को रख लेंगे। लिनशिया, तुमने खुद मौका गंवाया है। मैं तो बस नियमों का पालन कर रहा था। हाँ बॉस, जाओ। उसने नई खेप की यॉट्स में निचला सपोर्ट फ्रेम थोड़ा पतला कर दिया था और तुमने जोर देकर कहा कि यह एक सुरक्षा खतरा है। तुम इसे थोड़ा पतला कहते हो? आधा चेसिस सपोर्ट हटा दिया गया था। जैसे ही लहरें थोड़ी तेज होंगी, जहाज का ढांचा टूट जाएगा। ऐसी चीज पर साइन करना तो सीधा हत्या के बराबर है। मैं ऐसा गंदा पैसा नहीं कमाऊंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। मिस्टर झाओ इस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। तुमने उन्हें नाराज किया, अब नौकरी कौन देगा? सही कहा, जहाज निर्माण कमजोरों के लिए नहीं है। तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। जाओ, यहाँ खड़े होकर बाकी आवेदकों का रास्ता मत रोको। 5 साल पहले नेशनल कॉलेज शिप बिल्डिंग प्रतियोगिता में तुम्हारे डिजाइन ने जल प्रवाह का उपयोग करके ज्यादातर प्रतिरोध को खत्म कर दिया था। उसने पहला स्थान हासिल किया था। वहीं 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तुम्हें कैसे पता? मैंने वीडियो देखा।
जहाज के संतुलन की तुम्हारी समझ जीनियस जैसी है, पर यह खुद को क्या समझता है? रिकॉर्ड तोड़ने से क्या होता है? अगर तुम झुकना नहीं जानती तो हमेशा नीचे ही रहोगी। मेरे लिए काम करो। बेस सैलरी 30,000। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग भी जोड़ दूंगा। 30,000 बेस सैलरी। इस आदमी को किसी को नौकरी पर रखने की बहुत जल्दी है लगता है। देखो तो सही क्या पहन रखा है इसने। शायद ये 3,000 भी नहीं निकाल सकता और खुद को बड़ा बॉस समझ रहा है। 30,000 तो इस इंडस्ट्री में डायरेक्टर लेवल की सैलरी है। इसे स्वागत उपहार समझो। हिम्मत है तुम्हारी। असली पैसे बातों से ज्यादा असरदार होते हैं। मैं तैयार हूं, मेरे साथ चलो। 2 घंटे बाद झिंगाई डॉक पर समुद्री हवा ने लिनशिया के बाल बिखेर दिए। रास्ते में उसने तरह तरह के दृश्य अपने मन में बनाए। यह बॉस लू जरूर कोई छुपा हुआ यॉट टाइकून होगा, या शायद उसका कोई गुप्त निजी शिपयार्ड है। वह तो पहले ही काम शुरू करने के लिए उत्साहित हो चुकी थी। हम पहुंच गए, यह हमारी जगह है। बॉस, आप मुझे 30,000 महीना दे रहे हैं। क्या इसी कबाड़ से बिजनेस शुरू करना है? हाँ। क्या मैं वो 10,000 वापस करके नौकरी छोड़ सकती हूँ? रिफंड के लिए अब देर हो चुकी है। नाव पर चढ़ो। बॉस, लाइफ जैकेट्स कहाँ हैं? मुझे यकीन नहीं है कि ये नाव लीक नहीं करती। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कसकर पकड़ो। एक बड़ी लहर उनकी ओर आई और नौका का अगला हिस्सा जोर से नीचे गिरा। ये लहरों को चीरती गई जैसे मक्खन में चाकू। डेक पर समुद्र का एक भी अतिरिक्त छींटा नहीं पड़ा। लिनशिया ने जहाज निर्माण की पढ़ाई की थी। उसे ठीक ठीक पता था कि इसका क्या मतलब है। हे भगवान, ये चेसिस किस चीज का बना है? आगे से पीछे तक वजन का बंटवारा अविश्वसनीय है। बॉस, आप तो पूरी तरह जीनियस हैं। ये नाव जिस तरह पानी को चीरती है वो एकदम परफेक्ट है। चेसिस बेहद मजबूत है। बाजार में करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी याचें भी इस नाव के पीछे की लहरों के लायक नहीं है। और ये तो सिर्फ आधी ताकत पर है। क्या वो 30,000 की बेस सैलरी पूरी तरह वाजिब है? ये कोई कबाड़ नाव नहीं है, ये तो भेड़ की खाल में छुपा एक सुपर मॉन्स्टर है। बॉस, ऐसी जहाज निर्माण की कला के साथ हम उन घटिया धांधली करने वालों को पूरी तरह पछाड़ सकते हैं। अभी अभी ब्रेक वाटर पर उसने अपनी आंखों से देखा था। उस कबाड़ नाव ने समुद्र पर एक विशाल सफेद लहर उड़ा दी थी। वो रफ्तार डीजल इंजन हेतु असंभव थी। झाओ जिन ब्याओ चतुर व्यापारी था। पता करो वो लड़का आजकल किससे मिल रहा है।